Good evening, all my dear student. कैसे हैं आप लोग? चलिए, टाइम आपका हो चुका है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, या इसी को आप कह सकते हो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसी को हिंदी में कहा जाता है दो सदिशों का अदिश या बिंदु गुणनफल। तो ये देखिए, स्केलर का मतलब आप जानते हैं अदिश, और स्केलर प्रोडक्ट को ही दूसरे शब्द में कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर दिया रहेगा, उस दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट कहिए या डॉट प्रोडक्ट कहिए, दोनों सेम चीज है। तो कहीं कहीं आपको दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट लिखा रहेगा, मतलब अदिश गुणनफल, या फिर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखा रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, बिंदु गुणनफल। तो ध्यान में रहे कि कहीं पर भी स्केलर प्रोडक्ट लिखा रहे या डॉट प्रोडक्ट लिखा रहे, दोनों क्या है, सेम चीज है। और ये आपका वीवीआई लेसन है। इसी से एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। कभी आपको डॉट से पूछेगा, कभी आपको क्रॉस से पूछेगा, कभी आपको डॉट प्रोडक्ट से पूछेगा, कभी आपको क्रॉस से पूछेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से बात को समझना है कि मैंने क्या बोला कि दो वेक्टर का, दो सदिश का स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट को ही दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को ही दूसरे शब्दों में कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। सारे विद्यार्थी को गुड इवनिंग है, जरा ध्यान यहाँ देना है। मान लीजिए कि दो वेक्टर आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी है। दो वेक्टर आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी है, और ये दोनों वेक्टर जो है वो ध्यान रखना है कि दोनों वेक्टर जो है नन जीरो वेक्टर होना चाहिए। दोनों वेक्टर जो है क्या होना चाहिए, नन जीरो वेक्टर। नन जीरो वेक्टर का मतलब ये हुआ कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान जीरो नहीं निकलना चाहिए। वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मान जीरो नहीं निकलना चाहिए। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का मान जीरो नहीं निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे, नन जीरो वेक्टर। तो अगर आपके पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों वेक्टर क्या है, नन जीरो वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। इस तरह से ये मान लीजिए कि दो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए और क्या, वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब ये दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट करना है, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये दोनों वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। बस सुना पर हम क्या बोल रहे हैं, ये दोनों वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में डिनोटेड किया जाता है, सूचित किया जाता है, लिखा जाता है किससे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। इसको क्या करेंगे, डॉट। ये ध्यान में रखना है कि इसको गुना नहीं पढ़ना है, इसको इंटू नहीं पढ़ना, इसको क्या पढ़ेंगे, डॉट पढ़ेंगे। इसको रीड कैसे करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। इसको रीड कैसे करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी से। बस सुना पड़ रहा है। तो इसको डिफाइंड कैसे करते हैं, तो जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, तब इसी को दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। इसी को दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है। तो यहाँ देखो सिंपल बात है, जिस दो वेक्टर का आप स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हो, वो दोनों वेक्टर का क्या लेना है, मैग्नीट्यूड लेना है, और साथ में क्या, कॉस थीटा लगाना। अगर यहाँ एंगल थीटा है तो यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, अगर यहाँ एंगल अल्फा है तो कॉस अल्फा आ जाएगा।
अगर यहाँ एंगल बीटा है तो कॉस बीटा कर दोगे, क्योंकि यहाँ एंगल अभी प्रेजेंट में थीटा है तो क्या आएगा, कॉस थीटा। उसी तरह से अगर आपके पास सपोज करिए कि दो वेक्टर, वेक्टर सी और वेक्टर डी है, लेकिन हम बार बार रिपीट क्या कर रहे हैं कि ये दोनों वेक्टर जो है क्या होना चाहिए, नन जीरो वेक्टर। और नन जीरो वेक्टर का मतलब हमने क्या बोला कि वैसा वेक्टर जिसके मैग्नीट्यूड का मान जीरो नहीं निकलता हो। वैसा अगर आपके पास दो वेक्टर है और इसको डॉट के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसको स्केलर के रूप में रिप्रेजेंट करना है, इसको लिखेंगे वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी। जैसे वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी लिखे मतलब स्केलर के रूप में रिप्रेजेंट हुआ, डॉट के रूप में प्रेजेंट हुआ, दो वेक्टर के डॉट के रूप में, दो वेक्टर के स्केलर के रूप में। और इसको डिफाइंड कैसे करेंगे, इसको डिफाइंड कैसे करेंगे तो लिखेंगे मॉडुलस वेक्टर सी मॉडुलस वेक्टर डी और क्या, कॉस थीटा। एंगल अगर थीटा रहेगा तो क्या करेंगे, थीटा कर देंगे। तो ये ध्यान देना है कि जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट हम लोग करेंगे तो हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों वेक्टर जो है नन जीरो वेक्टर होना चाहिए। और नन जीरो वेक्टर का मतलब हम क्या बोल रहे हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो नहीं निकलता हो उसको क्या बोलेंगे, नन जीरो वेक्टर। तो जरा इसका डिफाइंड करेंगे हम लोग, इसको इसका डिफिनेशन देंगे। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस तरह से देंगे, अभी इसको हमने एक सिंपल वे में आपको समझाया कि मान लीजिए कि दो वेक्टर आपके पास है, दोनों वेक्टर का क्या निकालना है, स्केलर प्रोडक्ट या फिर कर सकते हो क्या, डॉट प्रोडक्ट। यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे इसको हम लोग। ये मान लीजिए कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए और कितना, वेक्टर बी है, और इसके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। यहाँ पर लिखेंगे लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू नन जीरो वेक्टर्स and theta is the angle between them. थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। माना कि ए और बी दो आपका नन जीरो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल, उसके बीच का कोण क्या है, थीटा है। देन इट्स स्केलर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट को ही क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, डॉट प्रोडक्ट। बी यूजली डिनोटेड बाय वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको क्या करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी एंड इट्स डिफाइंड एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा। मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा। तब इसको क्या कहते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट या फिर क्या कहेंगे, दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, बाय डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट, मतलब डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम हम बार बार क्या बोल रहे हैं, स्केलर प्रोडक्ट। तो कहीं पे आपको स्केलर प्रोडक्ट लिखा रहेगा, कहीं पे आपको डॉट प्रोडक्ट लिखा रहेगा। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर को स्केलर प्रोडक्ट का डिफिनेशन क्या हुआ कि दो वेक्टर आपके पास है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, जो दोनों वेक्टर क्या है, नन जीरो वेक्टर है और उसके बीच का एंगल अगर थीटा है तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी और क्या, कॉस थीटा। तो डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन आपका निकल गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी और क्या, कॉस थीटा। और आप जानते हो कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ये चूंकि मॉड में है तो बाहर आएगा तो ए हो जाएगा, ये भी मॉड में है तो बाहर होगा तो बी हो जाएगा। तो हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये हुआ दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट का डिफिनेशन। तो जरा तेजी में आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया।
चलिए ध्यान में ये रखना है, ये जो आपका स्केलर प्रोडक्ट है या डॉट प्रोडक्ट जिसका नाम है, हमने पहले बोला वीबीआई है, कभी एग्जाम में डॉट से क्वेश्चन पूछता है यानी स्केलर प्रोडक्ट से, कभी पूछता है क्रॉस प्रोडक्ट से। इसका जो दोनों का जो है, चाहे स्केलर प्रोडक्ट हो या क्रॉस प्रोडक्ट हो, दोनों का जो है प्रॉपर्टी जो है वो मेन चीज होता है। अगर आप उसको याद रखते हो तो आपसे सारा क्वेश्चन बनेगा, अगर प्रॉपर्टीज याद नहीं है तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रिमार्क में लिखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो भी चीज वीबीआई हम लिखाते हैं उसको रिमार्क में ही लिखाते हैं। उसको रिमार्क में हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिख दिए रिमार्क और ब्रैकेट में कर देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए पहला क्या है, ध्यान देना है। पहला जो है हम क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं कि प्रूव दैट, पहला जो है हम क्वेश्चन बना के लिख रहे हैं प्रूव दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। तो जरा ध्यान देना है, फिगर पहले बना देना इस तरह से, जो अभी आपको डिफिनेशन में फिगर बताया गया था, जो अभी आपको डिफिनेशन में फिगर बताया गया था वही सेम फिगर बना देना है। अब यहाँ पर लिखेंगे बाय डिफिनीशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और आपको बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट का ही दूसरा नाम क्या है, स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट का भी आपको डिफिनेशन क्या लिखाया गया कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी क्या, कॉस थीटा। और इसी को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। मॉड के बाहर आएगा तो ए और ये मॉड के बाहर आएगा तो बी। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अगेन पुनः अगर हम वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करें, जैसे ए डॉट बी है तो मॉडुलस पहले वेक्टर ए है फिर मॉडुलस वेक्टर बी है। और अगर हम बी डॉट ए कर दें, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए कर दें, जैसे यहाँ पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो चूंकि पहले वेक्टर ए है तो मॉडुलस वेक्टर ए है, फिर डॉट वेक्टर बी है तो मॉडुलस वेक्टर बी है। यहाँ पहले बी आ गया तो इसका फिर रिजल्ट क्या निकल जाएगा, मॉडुलस वेक्टर बी, फिर ये मॉडुलस वेक्टर ए और क्या, कॉस थीटा। अब फिर देखिए तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बराबर हो जाएगा बी ए कॉस थीटा। ये मॉड के बाहर आएगा तो बी, ये मॉड के बाहर आएगा तो ए। फिर आप जानते हो कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है, ये चूंकि इससे डायरेक्शन का चिन्ह हट चुका है तो बी ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन सेकेंड बन जाएगा। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में आप देखिए क्या है, तो समीकरण 1 और 2 में आप देख रहे हो दोनों का आरएचएस बराबर है। ये भी आपका ए बी कॉस थीटा और ये भी आपका ए बी कॉस थीटा। तो समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि दोनों का आरएचएस बराबर है, तो ये एलएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और ये जो है बहुत ही वीवीआई रिजल्ट है, क्योंकि आप 11th में पढ़े होंगे फिर तो आपको अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत ही वीवीआई रिजल्ट है। ये रिजल्ट आपको ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट है उसको हम उल्टा के लिखेंगे तो उसके चिन्ह में कोई चेंजिंग, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है कि कहीं पर वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी है, इसको वेक्टर डी डॉट वेक्टर सी लिख सकते हैं। इसके आधार पे जो अभी साबित हुआ है कि अगर इसको उल्टा के लिखेंगे, देखिए इसके चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं, ऐसा नहीं कि प्लस से माइनस हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉट में आप दो वेक्टर के डॉट को उल्टा के लिख सकते हो, इसके चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अगर आपको कह दिया जाए वेक्टर ई डॉट वेक्टर एफ है, इसको वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ई लिख सकते हैं, इसके चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये इसका मीनिंग है। तो आई होप आपको बात समझ में आया होगा। और यही सारा चीज है प्रॉपर्टीज, जिसको ध्यान में रखना है, तब आपको क्वेश्चन में लेसन में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
हो गया सबका? चलिए दूसरा प्रॉपर्टी जाइए। दूसरा प्रॉपर्टी जाएंगे तो यहां हमने लिख दिया कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर इसका मतलब हो गया लंब के लिए शर्त। लंब के लिए शर्त इस तरह से। चलिए अब जरा इसको आप देखिए, क्योंकि आप 11th में डॉट क्रॉस पढ़े हैं तो ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगा। यहां पर लिख दिए बाय डॉट प्रोडक्ट। बाय डॉट प्रोडक्ट तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर डायरेक्ट हम लोग ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन किसका निकालना है? परपेंडिकुलर का। यहाँ कंडीशन किसका निकालना है? परपेंडिकुलर का, मतलब लंब का। मतलब एक वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर पे क्या है? परपेंडिकुलर है, लंब है। और आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा, तो वहां पे थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री होगा। वहां पे थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा। यहाँ लिख देंगे सिंस वेक्टर ए इज द परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। चूंकि परपेंडिकुलर का कंडीशन निकालना, लंब का शर्त निकालना है, इसका मतलब हो गया कि थीटा का मान जो होगा वो क्या होगा? π/2 होगा, 90 के बराबर होगा। तो जरा ध्यान देना है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, और थीटा के जगह पे π/2 रखोगे। π/2 का मतलब 90, और आप जानते हो कि कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो आप देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या? 0। और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 निकलने का मीनिंग हो गया कि वेक्टर ए जो है वेक्टर बी पे क्या है? लंब है, और ये लंब का ही कंडीशन निकला है। यहाँ पर ध्यान में आप रख के चलिए कि जब भी डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में आपको परपेंडिकुलर का बात करेगा, जब भी डॉट प्रोडक्ट में या स्केलर प्रोडक्ट में परपेंडिकुलर का बात करेगा, लंब साबित करने का बात कहेगा, तो ध्यान में रखना है कि दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान अगर 0 आ गया, दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मान अगर 0 आ गया, तो समझ जाना है कि पहला वेक्टर जो है दूसरे वेक्टर पर क्या है? परपेंडिकुलर है। ये ध्यान में आपको रखना है। नहीं, जब भी लंब का बात करेगा, जब भी परपेंडिकुलर का बात करेगा, तो हमेशा ध्यान रखना है कि दो वेक्टर के डॉट का मान 0 आना चाहिए। 0 आ गया मतलब परपेंडिकुलर साबित हो गया, मतलब लंब साबित हो गया। और कहीं कहीं ये ध्यान रखना है कि कहीं कहीं जो है परपेंडिकुलर के जगह पे, परपेंडिकुलर के जगह पे आपको ऑर्थोगोनल लिखा हुआ रहेगा। कहीं कहीं जो है किसी किसी 10 में से कोई एक क्वेश्चन, 100 में से कोई एक क्वेश्चन में आपको परपेंडिकुलर की जगह पर क्या लिखा रहेगा? ऑर्थोगोनल लिखा रहेगा। तो ऑर्थोगोनल का मतलब भी सेम क्या होता है? परपेंडिकुलर ही समझना है। चलिए फिर ध्यान देना है। नंबर 3, कंडीशन फॉर पैरेलल, इसका मतलब हो गया समांतर के लिए शर्त। समांतर के लिए शर्त। चलिए ध्यान देना है, बाय डॉट प्रोडक्ट, बाय डॉट प्रोडक्ट। अब दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट, जिसका दूसरा नाम क्या है? स्केलर प्रोडक्ट। उसके अनुसार आप जान चुके हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा। आप जनरली जानते हो कि जब भी पैरेलल होता है दो लाइन, जब भी आप पैरेलल होता है दो लाइन, तो पैरेलल होने पे थीटा का वैल्यू जो है वहां पे 0 डिग्री के बराबर होता है। आप पहले से इस बात को जानते होंगे कि जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो वहां पे थीटा का मान क्या होगा? 0 डिग्री होगा। तो चूंकि यहाँ पैरेलल का ही कंडीशन निकालना है, यहाँ थीटा का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस, और थीटा के जगह पर क्या आएगा? 0। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस 0 का मान, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो cos 0 का मान 1 हो गया, तो बचा क्या? ए बी बचा। इसलिए ध्यान देना है, ए बी बच गया। इसका मतलब वेक्टर ए इज पैरेलल टू कितना? वेक्टर बी। ये इसका मीनिंग है। ये ध्यान में रखना है कि जब भी दो वेक्टर के डॉट का मान, जब भी दो वेक्टर के
स्केलर प्रोडक्ट का मान अगर पॉजिटिव में निकलता तो मतलब दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है। ये इसका मीनिंग हुआ कि जब भी दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का मान, दो वेक्टर के स्केलर प्रोडक्ट का मान किसमें निकलता है, पॉजिटिव में, नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव में, तो वहां पर उसका मीनिंग क्या निकलेगा कि दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, समांतर है। और जब दो वेक्टर के डॉट का मान अगर 0 निकल जाएगा, इसका मतलब वहां पर मीनिंग क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर के डॉट का मान अगर 0 निकला तो परपेंडिकुलर, और दो वेक्टर के डॉट का मान पॉजिटिव में निकला तो क्या, पैरेलल। और निगेटिव में निकल जाएगा तो नन पैरेलल, निगेटिव में निकलेगा तो नन पैरेलल, मतलब और समांतर हो जाएगा। चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए हो गया। चलिए अब आगे आइए, चौथा, कंडीशन फॉर नन पैरेलल, और समांतर के लिए शर्त, और समांतर के लिए शर्त। तो देखिए, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, अब आप डॉट प्रोडक्ट यानी कि स्केलर प्रोडक्ट, अब आप डॉट प्रोडक्ट, और देखो जो भागलपुर आ सकते हो तो आ जाओ, उसमें मेरा कोई दोस्त ने पकड़ के पुलिस चूरेगा फिर हमको नहीं कहना, पहले कह दो। मेरा यहाँ ध्यान दो, ये सब बात है ना, फोन से बात करके पूछ लिया करो। ये सब यहाँ पढ़ने के समय जो चैटिंग करते हो, भागलपुर आके पैसा दे सकते हैं, ये सब गलत बात है, जान लो। और तुमको पता है कि गुस्सा उठता है तो हम ब्लॉक कर देते हैं। तो पढ़ने समय पढ़ने का बात करो, बाद में फोन पे गप करना। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका वीवीआई लेसन चल रहा है, हम पहले बोले कि इसी लेसन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, या फिर इसका जो लास्ट है क्रॉस, उससे पूछता है। ध्यान देना, कंडीशन फॉर नन पैरेलल मतलब असमांतर के लिए शर्त। तो आप डॉट प्रोडक्ट से जान चुके हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। और आपको फिजिक्स में बताया गया होगा, या फिर ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप चूंकि 10th पास कर चुके, 11th पास कर चुके, तो इतना आप जरूर समझते हो कि जब भी दो लाइन पैरेलल होता है तो वहां पे थीटा का मान 0 होता है। लेकिन जब दो लाइन नन पैरेलल होता है, जब दो लाइन आपस में असमांतर होता है, तो वहां थीटा का मान क्या होता है, 180 होता है। थीटा का मान क्या होता है, 180। यहाँ पर किसका मान निकालना है, नन पैरेलल का। तो जब असमांतर का निकालना है, नन पैरेलल का निकालना, तो थीटा का मान क्या होगा, 180 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, थीटा की जगह पाई रखिए, पाई का मतलब क्या, 180। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि cos 180 का मान, cos 180 का मान होता है -1। तो cos 180 का मान कितना, -1। जैसे cos 180 का मान -1 होगा तो माइनस ए भी हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस cos पाई इक्वल टू कितना, -1। अब जरा ध्यान दीजिए, अभी हमने तुरंत समझाया था कि जब दो वेक्टर के डॉट का मान पॉजिटिव में निकलेगा तो पैरेलल, और जब दो वेक्टर के डॉट का मान निगेटिव में निकलेगा तो क्या, नन पैरेलल। यहाँ देखिए निगेटिव में निकला, इससे पहले तीसरा नंबर पॉजिटिव में निकला था, और यहाँ पर क्या निकला, निगेटिव में। तो निगेटिव में जैसे निकल गया, समझ जाना है क्या, नन पैरेलल। यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर ए इज नन पैरेलल टू वेक्टर बी, नन पैरेलल टू वेक्टर बी। तेजी में स्क्रीनशॉट लो, तब आगे बढ़ते हैं। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं।
हो गया। चलिए 5 नंबर को ध्यान से देखना है, 5 नंबर को ध्यान से देखना है। 5 नंबर बहुत ज्यादा वीवीआई है और 5 नंबर जो बताएंगे उसमें बहुत सारा बच्चा फंसता है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। हमने हेडिंग दिया स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, इसको जरा ध्यान से आप देखिएगा। हम पहले कह रहे हैं स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर मतलब आप लिख सकते हो किसी सदिश का वर्ग, किसी सदिश का वर्ग, ये इसका मीनिंग है। किसी सदिश का वर्ग मतलब कोई वेक्टर है उसके ऊपर वर्ग, वर्ग मतलब क्या, स्क्वायर, पावर 2 देंगे, उसका क्या मीनिंग निकलेगा। तो जरा ध्यान से बात को समझिएगा। हम पहले बोले इसमें ज्यादा बच्चा मिस करता है, जरा ध्यान से आप बात समझिए, ध्यान देना है। बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आप डॉट प्रोडक्ट के आधार पर, स्केलर प्रोडक्ट के आधार पर आप जान चुके हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, आप ये जान चुके हैं। लेकिन यहां पर आप बात को समझिए कि स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर, स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर किसी वेक्टर, किसी सदिश का वर्ग, तो स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर है जैसे ही, तो इसका मीनिंग हो गया कि वहां पर दो वेक्टर नहीं होगा बल्कि एक ही वेक्टर होगा, उसके ऊपर स्क्वायर होगा। स्क्वायर ऑफ ए वेक्टर का मतलब क्या निकला कि एक ही वेक्टर होगा उसके ऊपर स्क्वायर होगा, तो वहां एक ही वेक्टर होना चाहिए, उसके ऊपर स्क्वायर का बात हो रहा है। लेकिन हमने अभी डिफिनेशन के आधार पे, हमने अभी आपको डिफिनेशन के आधार पे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट के डिफिनेशन के आधार पे मैंने लिखा है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर कितना वेक्टर है, दो वेक्टर है। लेकिन हमको जिसको हम सोल्व करना चाह रहे हैं, जो चीज दिखाना चाह रहे हैं, जो चीज बताना चाह रहे हैं, उसके अनुसार एक ही वेक्टर होगा, उस वेक्टर पर क्या होगा, वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, पावर 2 होगा, ये मीनिंग यहाँ पे कह रहा है। तो एक ही वेक्टर होना चाहिए, लेकिन डिफिनेशन के अनुसार पर यहाँ पर क्या है, दो वेक्टर है। तो हमको अगर एक ही वेक्टर बनाना हो, अगर हमको एक ही वेक्टर बनाना हो तो हम लोग कर सकते हैं कि वेक्टर बी के जगह पे हम लिख दिए वेक्टर ए, वेक्टर बी के जगह पर हम लिख देते हैं वेक्टर ए। तो अगर वेक्टर बी के जगह पर वेक्टर ए कर देंगे तो वेक्टर ए एक ही वेक्टर आ जाएगा, एक ही वेक्टर आएगा, दूसरा वेक्टर तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। अब बात को यहाँ पे समझिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो ए ही लिखा हुआ ना, इसका डिफिनेशन आप बताए थे ना, इसका डिफिनेशन क्या, मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी इस तरह से होता है। अभी आपको तुरंत बताए थे मॉडुलस वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी कॉस थीटा होता है, और इसी को हम लोग लिखते हैं ए बी कॉस थीटा लिखते हैं। तो चूंकि हमको एक ही वेक्टर का स्क्वायर निकालना है, डिफिनेशन के अनुसार यहाँ पर दो वेक्टर है, तो हमने क्या किया, वेक्टर बी की जगह पर वेक्टर ए रख दिया। तो वेक्टर बी की जगह पर जैसे ए रखे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए हो गया। यहाँ देखिए वेक्टर ए का यहाँ ए है, वेक्टर बी का यहाँ बी है, तो इस बी के जगह पर आप ए रख रहे हो, तो यहाँ बी के जगह पर ए आएगा, बी के जगह पर ए आएगा। दूसरा फिर मीनिंग क्या होगा कि थीटा की जगह पर क्या होगा, बी की जगह पर चलो आपका ए आ गया, लेकिन थीटा की जगह पर क्या होगा। तो यहाँ पे बात समझिए, यहाँ पे बात समझिए आप कि जब भी दो वेक्टर सेम होता है, जब भी दो वेक्टर सेम होता है, डायरेक्शन सेम होता है, तो वहां पे क्या होता है, पैरेलल कहलाता है, और थीटा का मान वहां पे 0 होता है। जब भी दो वेक्टर सेम होगा मतलब पैरेलल होगा, तो वहां पे क्या, थीटा का मान क्या होगा, 0। यहाँ पर देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, ये दोनों वेक्टर तो एक ही वेक्टर है, ए वेक्टर है, मतलब आप कह सकते हो कि दोनों क्या है, सेम वेक्टर है। और जब सेम वेक्टर होगा तो पैरेलल में आ जाएगा, अब पैरेलल में आएगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, थीटा की जगह पर क्या कर देंगे, 0। यहाँ लिख देते हैं पुट थीटा बराबर कितना, 0। और जैसे हम थीटा की जगह 0 करेंगे, जैसे हम थीटा की जगह 0 करेंगे तो cos 0 का मान 1 होगा। बात समझ में आ गया होगा, बात समझ में आ गया होगा कि हमको चूंकि एक ही वेक्टर का स्क्वायर निकालना है, तो वेक्टर बी की जगह पर वेक्टर ए रख दिए। और जब दो वेक्टर सेम हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, जब ये दोनों सेम है, दोनों एक ही वेक्टर है और दोनों सेम है, तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया, पैरेलल। और जब पैरेलल होगा तो थीटा का मान क्या होगा, 0 होगा। तो जैसे 0 होगा तो थीटा की जगह पे हम 0 कर दिए, और cos 0 का मान कितना, 1।
cos 0 का मान 1, cos 0 का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका मान जब 1 हुआ तो बचा a इंटू ए, तो a इंटू ए को a स्क्वायर लिख सकते हैं, a इंटू ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं a स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो इसी से क्या निष्कर्ष निकलता है, जरा ध्यान से बात को समझिएगा, इससे क्या निष्कर्ष निकला तो जरा ध्यान से बात को समझिएगा। वेक्टर a डॉट वेक्टर a है, वेक्टर a डॉट वेक्टर a है, इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसी को हम लिख सकते हैं, इसी को हम लोग लिख सकते हैं मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बात को समझो ध्यान से, हम कहना क्या चाहते हैं। अब देखो यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये मॉड से बाहर आएगा तो खाली a बचेगा ना, तो अब इसका निष्कर्ष ये निकल रहा है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर a को हम लोग वेक्टर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और साथ में इसको डायरेक्ट a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसी को हम लोग मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये इसका मीनिंग निकल रहा है। अगर हम कह दें कि वेक्टर b डॉट वेक्टर b है तो वेक्टर b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या डायरेक्ट हम लोग b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या मॉडुलस वेक्टर b स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये मेन है चीज, ध्यान समझना, और इसको है मेन ध्यान में रखना। तो ये ज्यादा यूज होता है क्वेश्चन में, चाहे डॉट का हो चाहे क्रॉस का हो। जरा तेजी में जरा स्क्रीनशॉट लीजिए, तब फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए हो गया, 5 नंबर तक हुआ, आगे आइए 6 नंबर। चलिए आगे 6 नंबर, प्रूव दैट वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो ध्यान देना है इसको, ये सब फॉर्मूला जो है देखो, ये 7th क्लास का फॉर्मूला है, इसको वेक्टर में हम लेके चल रहे हैं, और ये सब फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज होगा लेसन में। तो जरा देखिए LHS आपका क्या है, LHS है आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर b का होल स्क्वायर। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a प्लस वेक्टर b। क्यों लिख सकते हैं, अभी आपको मैंने बताया कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर a स्क्वायर लिख सकते हैं। उस आधार पर दोनों को अलग अलग कर दिए। अब देखिए a को आप वेक्टर a से डॉट करोगे तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a हो जाएगा, और फिर a को अगर हम b से डॉट करेंगे हो जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b हो जाएगा, और फिर b को अगर हम a से करेंगे हो जाएगा वेक्टर b डॉट वेक्टर a हो जाएगा, फिर अगर हम b को b से करेंगे तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, बच्चा वाला गुना है। तो a को हमने a से किया डॉट तो वेक्टर a डॉट वेक्टर a, फिर a को हमने b से किया डॉट तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b, फिर b को हमने a से किया डॉट तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a, और फिर b को मैंने b से किया तो वेक्टर b डॉट वेक्टर b। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर a डॉट वेक्टर a को वेक्टर a स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका वेक्टर a डॉट वेक्टर b है। अभी आपको सबसे पहला प्रॉपर्टीज मैंने साबित किया था कि वेक्टर a डॉट b बराबर वेक्टर b डॉट a, और हमने बोला था कि डॉट में स्केलर में दो वेक्टर के डॉट को अगर उल्टा के लिखोगे तो उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वेक्टर b डॉट वेक्टर a को हम लोग वेक्टर b a डॉट वेक्टर b लिख सकते हैं, वेक्टर b डॉट वेक्टर a को हम लोग वेक्टर a डॉट वेक्टर b लिख सकते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी साबित किया गया है। और देखो वेक्टर b डॉट वेक्टर b को वेक्टर b स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ध्यान देना है, इसी को हम लोग मॉडुलस वेक्टर a स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये दोनों आपका सेम है, ये दोनों आपका सेम है। तो टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b, और इसी को हम लोग मॉडुलस वेक्टर b स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसी को फिर हम लोग a स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर इसको लिख दीजिए कितना b स्क्वायर लिख दिए। फिर ये देखिए टू वेक्टर a डॉट कितना वेक्टर b, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये प्रूव करने के लिए कह देता है,
और कभी कभी ये क्वेश्चन में कह देता है प्रूव करिए, सारा चीज हमने लिख दिया आपको। और इसी की तरह ध्यान देना है, इसी की तरह आपको 7 नंबर अपने मन से बना लेना है, 7 नंबर अपने मन से बना लेना है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसी की तरह आपको सेम 7 नंबर बन जाएगा। फिर देखिए 8 नंबर जो आपका है, 8 नंबर जो आपका है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी जरा देख लीजिए आप, इसको भी जरा आप देख लीजिए। एलएचएस है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। चलिए इसका डॉट करोगे, ध्यान से देखिए, वेक्टर ए को वेक्टर ए से डॉट करेंगे, वेक्टर ए को वेक्टर ए से हम लोग डॉट करेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिखेंगे। फिर ए को हम लोग बी से डॉट करेंगे तो क्या लिखेंगे, देखो ये प्लस ये माइनस है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। फिर देखिए बी को हम लोग ए से करेंगे, वेक्टर बी को डॉट किससे, वेक्टर ए से करेंगे, हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। और उसके बाद प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। और देखो फिर बी को हम लोग बी से करेंगे तो क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, इस तरह से। फिर ध्यान दीजिए, इसी को हम लोग वेक्टर ए स्क्वायर लिख देंगे। फिर यहाँ देखिए माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है, आपको डॉट में बताया गया है कि बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं, इसको हम लिख दिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और ये वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए ये प्लस माइनस में तो कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए इसको हम लोग मॉडुलस वेक्टर ए स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम लोग मॉडुलस वेक्टर बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं और इसी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरह से ये 7 नंबर आपको बना लेना है। जरा तेजी में स्क्रीनशॉट लो। हो गया, हो गया सबका। चलो आगे आइए 9 नंबर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो सदिशों के बीच कोण। चलिए ध्यान देना है, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, बाय डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपको बताया गया ए बी कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी। तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा, कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए बी, ये होगा। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, थीटा बराबर कॉस इनवर्स, थीटा बराबर कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय ए के जगह पर मॉडुलस वेक्टर ए लिख सकते हैं और बी की जगह पर मॉडुलस वेक्टर बी लिख सकते हैं, इस तरह से।
ये ध्यान में रखना है। कितना बच्चा होता है जिसका दिमाग कमजोर होता है तो उसको कहीं पर मॉडुलस वेक्टर ए लिखा है तो हम जान रहे कि मॉडुलस वेक्टर ए है, मॉड से हटेगा बाहर तो खाली ए आएगा, फिर भी उसको वहां पे तकलीफ हो जाता है। तो दोनों सेम चीज ही है। और बाकी चीज तो आप जानते हैं अच्छी तरह से कि आई कैप डॉट आई कैप रहे या जे डॉट जे रहे या के कैप डॉट के कैप रहे, सब का मान क्या होता है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है। क्या है? यूनिट वेक्टर है, तो आप जानते हैं इसका मान क्या होगा 1 होगा। लेकिन अगर हम बात करें आई डॉट जे का या जे डॉट के का या के डॉट कितना आई का, ये सब का मान क्या होगा 0। सेम रहेगा आई आई या जे या के, तो इसका मान कितना 1। लेकिन अलग अलग रहेगा, चाहे आई को जे से या जे को आई से या जे को के से या के को आई से, ये सब का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि जे डॉट आई या के कैप डॉट जे, इस तरह से जब भी रहेगा ये सब का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं। चूंकि सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, तो उसके मॉडुलस मापांक का मान ऐसे 1 होगा। और सिंपल बात देखिए, दोनों जब सेम है तो पैरेलल होगा तो वहाँ थीटा का मान 0 होगा तो cos 0 का मान 1। और चूंकि आई कैप है, दोनों यूनिट वेक्टर, इसका मॉडुलस मापांक क्या होगा 1 होगा। तो ध्यान देना है कि सेम अगर है आई कैप और आई कैप या जे कैप के कैप, इसके डॉट का मान 1। और अगर रहेगा आई को जे से या जे को आई से, जे को के से या के को जे से, इस तरह से अदर रहेगा तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। तो बात समझ में आ गया। तो आज आपको डॉट हमने शुरू किया स्केलर, इतना मैंने आपको बता दिया। कल संडे है, कल आपका छुट्टी रहेगा, तो आपको करना क्या है, वेक्टर में जितना चीज बताया गया उसको प्रैक्टिस एक बार कर लेना है। दूसरा चीज ये ध्यान में आपको रखना है कि कल हमने आज सुबह भी बोला था कि हम वहां पे 10-11 घंटा रहेंगे जहां पर एप्स बना है। तो जिसको जो भी तकलीफ रहेगा 8 बजे से आप फोन करना शुरू करके अपना तकलीफ को दूर कर लोगे। एप्स में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो आप हो जाइए, ताकि बुधवार से हम एप्स पे इन कर जाएंगे। बुधवार से हर हाल में एप्स पर सुबह 8 बजे कैलकुलस का क्लास होगा और शाम को जो चल रहा है वो तो चलिए रहा है। तो 8 बजे आपका कैलकुलस एप्स पे रहेगा और शाम को 6 बजे जो है वो यूट्यूब पर हम रहेंगे। और सुबह 8 बजे भी हम यूट्यूब पे आएंगे, लेकिन जो मेन थ्योरी है, जो मेन चीज हम बताना चाह रहे हैं डिफरेंशिएशन का, जिसपे क्वेश्चन बनेगा, वो एस पर बताने के बाद वापस हम क्वेश्चन आंसर पे आएंगे। लेकिन अगर आप वो नहीं पढ़ पाओगे तो इधर आप जान नहीं पाओगे। इसलिए आपको हर हाल में ज्वाइन होना ही है, ये ध्यान में रखिए। या नहीं तो मेरा मन होगा तो कैलकुलस पूरे एस पर ही पढ़ा देंगे और शाम को 6 बजे आपका तो यूट्यूब पर हम रहेंगे ही। चलिए, तो कल मिलते हैं। कल छुट्टी रहेगा, सोमवार को हम लोग मिलते हैं। कल जितना भी प्रॉब्लम होगा आप 8 बजे से लेके 4-5 बजे शाम तक, 6 बजे शाम तक, आप जो भी प्रॉब्लम है इसके बारे में फोन से थ्रू अपना करवा लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। आज बहुत सारा बच्चा ने पैसा भेजा है, जो नहीं भेजा अपना कर लेना है, ज्यादा बेटर है। बहुत सारा बच्चा बोला एटीएम पेटीएम क्या करना नहीं करना, जो भी करना है तो आप उस अकाउंट को डालिए जो अकाउंट मैंने दिया है, और IFSC कोड जो मैंने दिया है उसको डालिए, मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत, कष्ट, पीड़ा, मुसीबत का बात नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है कि पैसा डालने के बाद, भेजने के बाद जो सबूत आपके पास होगा कि आपने पैसा भेजा, उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पर भेजना आपको जरूरी है। तब हम जानेंगे कि आपने पैसा भेजा है। फिर बाद में कोई नाटक नहीं होना चाहिए। चलिए, तो फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।